नमस्कार साथियों, आज पुनः मैं आपके बीच में हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक एपिसोड चला रहा हूं जिसका नाम है बिहार एक ऐतिहासिक धरोहर, जिसके आज 5वें एपिसोड में मैं सारण छपरा की जो भूली बिसरी कड़ियाँ हैं उसमें मैंने पुराने जो भी यहाँ की किद्वंतियाँ थी, कहानियाँ थी, जो स्थान था, धर्म स्थल था, उसके बारे में मैंने आपको बतलाया। आज मैं शुरुआत करूँगा कुछ आधुनिक काल के जो महान विभूतियाँ हुई उनके जन्म स्थान को लेकर और उनके बारे में बतलाऊंगा। तो मैं चर्चा करता हूं, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि आज़ादी के बाद जो सबसे पहले संपूर्ण क्रांति की लड़ाई लड़ने वाले जयप्रकाश नारायण, जिसको लोक नायक जयप्रकाश नारायण का तगमा दिया गया, उनका जन्म छपरा के सारण के सिताब दियारा में हुआ था, जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को संपूर्ण क्रांति के आह्वान में हर कोई जानता है कि 1977 में जो सरकारें बनी, जो इंदिरा गांधी की जो नींव थी उसको हिला के रख दिया था उनके सरकार का, कांग्रेस के सरकार का, और गैर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी थी जिसके मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे। और बिहार में मैं एक और विभूति के बारे में बतलाऊँगा, जो विभूति स्वतंत्रता आंदोलन से पहले सामाजिक लड़ाइयों को लड़ता रहा, जिसका नाम था भिखारी ठाकुर, जो भोजपुरी में उनको शेक्सपियर की उपाधि दी गई कि उनका जो सोचने का तरीका था, जो समाज में अवेयरनेस फैलाने का जो तरीका था, वो बड़ा ही अद्भुत था। वो छपरा सदर के कुतुबपुर दियारा के उनका जन्म स्थान था। उन्होंने लौंडा नाच का शुरुआत किया था और उसके माध्यम से उन्होंने भोजपुरी के माध्यम से बेटी बेचवा मतलब बाल विवाह को लेकर खास करके उन्होंने समाज पर बहुत ही चोट किया था और उसको अवेयरनेस फैलाया था। तो भिखारी ठाकुर के साथ साथ एक और भी विभूति थी जो स्वतंत्रता संग्राम के समय में अपने रचनाओं से और अपने कुछ काले कारनामों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले योद्धाओं का मदद करते थे, जिनका नाम था मिसरवलिया में पैदा हुए महेंद्र मिश्र, जिनको पूर्वी का सरताज भी कहा जाता है। पूर्वी गीत का रचयिता थे, लेकिन उन्होंने एक नोट छापने की मशीन अपने घर में लगा रखी थी। और उस समय क्या था कि आंदोलन करते हुए जो भी सिपाही होते थे, जो भी साथी होते थे, उनको घर चलाने की दिक्कत होती थी। तो ऐसा मिलता है, ऐसा कथाएं मिलती है, कहानियाँ मिलती है इतिहास में, और उनके गाँव में जाने के बाद ये पता चलता है, सब बातों को पता चलता है कि वो नोटों को छाप कर और उस समय स्वतंत्रता में जो भी आंदोलन में लगे हुए लोग थे उनके घर चलाने का, आटा चावल सब्जी खरीदने के लिए पैसा पहुंचाया करते थे। और बड़े ही रसिक आदमी थे जिन्होंने पूर्वी राग में अब सारे चीज़ों को रचा। साथियों, कुछ स्थान ऐसा भी है जिसके बारे में जिक्र करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हम लोगों ने राहुल संकृत्यान का नाम जरूर सुना होगा, जो 22 भाषाओं के ज्ञाता थे, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उनका पठन पाठन और शिक्षा जो उन्होंने ग्रहण किया वो छपरा के परसागढ़ में उन्होंने सारा कुछ यहाँ पे ग्रहण किया। और काफ़ी दिनों तक यहाँ पे मठ, एक आज भी मठ है, वहाँ पर मठ में उन्होंने अपना समय गुजारा। और उस मठ में समय गुजारते हुए जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय किसानों को लेकर उन्होंने आंदोलन किया था, और बहुत ही व्यापक रूप से वो आंदोलन चला था। जब गांधी जी चंपारण आए थे उसी समय के कार्यकाल के आसपास का लगभग ये सारी बातें हैं। तो पंडित राहुल संकृत्यायन का ये कर्मभूमि रहा है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उस समय 11 अगस्त 1942 को सचिवालय कांड सब किसी के जेहन में होगा। उस सचिवालय कांड में अंग्रेज अधिकारियों ने गोली चलवाई थी, जिसमें 7 लोग शहीद हो गए थे। उन 7 लोगों में हमारे यहाँ के 2 नौजवान राजेंद्र सिंह और उमाकांत जी, दोनों लोग उसमें शहीद हुए थे, 25 लोग उसमें घायल हुए थे। तो ये जो धरती है सारण, वो इतिहासों की धरती है। इसमें एक कवि की रचना मैं और भी बतलाऊंगा, जो कवि जिसको शायद आप जानते भी होंगे और नहीं जानते होंगे तो आज जान जाएंगे, जिनका नाम था रघुवीर नारायण। रघुवीर नारायण ने एक बड़ा ही सुंदर कविता भोजपुरी में लिखा जिसका नाम था बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारतक देशवा कि मोड़ो प्राण बस हिम खोहरे बटोहिया। ये कविता आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर लोग गाते मिल जाएंगे कविता को, लेकिन वो एक हिंदी साहित्यकार थे और
और साथ साथ उन्होंने इंग्लिश में भी रचना की थी ए टेल ऑफ बिहार, जिसके बारे में बतलाया जाता है कि अंग्रेज अधिकारी ने उनको एक कहने पर वो विवश हो गया था अंग्रेज अधिकारी कि जो रचना है रघुवीर नारायण जी का, यह रचना यूरोपीय देश के जो समानांतर बड़े प्रसिद्ध कवि हैं उनके समानांतर की इनकी रचनाएं होती थी। तो इंग्लिश में भी रचनाएं करते थे और हिंदी साहित्यकार थे। तो ये धरती जो है ये वीरों की धरती है और धार्मिक स्थलों की धरती है सारण। भारत के इतिहास में सारण के कड़ी में मैं हूँ। सारण आधुनिक में 20 प्रखंडों का एक जिला है जहाँ 1806 गांव हैं और 323 लगभग यहाँ पंचायत है और 3 अनुमंडल मढ़ौरा, सोनपुर, छपरा 3 अनुमंडल यहाँ लगता है। छपरा 6 मुख्यमंत्रियों का कर्मस्थल रहा है। दरोगा प्रसाद राय की जन्मधरती है, रामसुंदर दास, महामाया प्रसाद जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने पार्टी के इकलौते विधायक जीते हुए थे और गैर कांग्रेसी सरकार सबसे पहले जो बिहार में 1967 में बनी, महामाया बाबू इकलौते थे जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हुए और मुख्यमंत्री बने। राबड़ी देवी लालू का भी कर्म क्षेत्र छपरा ही रहा और अब्दुल गफूर, क्योंकि पुराने अगर देखा जाए सारण 1970 से पहले 72 से पहले तो इन सबका जन्मस्थली कहीं छपरा ही था, तो कर्मस्थली जरूर रहा है सारण। आज 10 विधानसभाओं का ये क्षेत्र है, 2 लोकसभाएं इसमें लगती है, एक तो छपरा सदर है, दूसरा महाराजगंज, जिसमें से 2 सिवान का विधानसभा इसमें जोड़ा जाता है, गुड़िया कोठी और महाराजगंज। बाकी 4 विधानसभा इसमें महाराजगंज के अंदर एकमा, माझी, बनियापुर और तरियां लगता है। बाकी 6 विधानसभा सोनपुर, परसा, मढ़ौरा, छपरा सदर और गरखा, इस तरीके से 6 विधानसभा लगा के एक लोकसभा बनता है छपरा सदर। आज छपरा पुराने औद्योगिक क्षेत्र भी रहा है। मढ़ौरा का मोटर मिल शायद ही जो हमारे उम्र के लोग हैं उनको याद होगा और पुराने लोगों को तो याद होगा ही, इतना अच्छा मोटर होता था जो आज बंद पड़ गया, अब आज बंद हो गया है। चीनी मिल यहाँ का बंद हो गया। हाँ, ये ज़रूर है कि आधुनिक काल में जब यहाँ पे एक रेल पहिया कारखाना खोल दिया गया दिघवारा में और एक मढ़ौरा के पास जिसका कार्य चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं ना कहीं औद्योगिक पिछड़ापन, तो ये है हमारा छपरा का इतिहास, सारण का इतिहास। मैं अगले कड़ी में आपको सिवान लेके चलूँगा, क्योंकि सारण कमिश्नरी में 3 जिला 1972 में सिवान अलग हुआ और 73 में फिर गोपालगंज बना। तो इन जिला के बारे में मैं पहले बतलाऊंगा आपको। सिवान में मैं ले चलूँगा, द्रोण के आश्रम के बारे में बतलाऊंगा, तो मैं बाबा महेंद्रनाथ के बारे में बतलाऊंगा और इसके साथ राजेंद्र बाबू की धरती रही है उसके बारे में बतलाऊंगा। तो आप अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और अगर मेरा एपिसोड आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसमें अपना कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कुछ सुझाव भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।